हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लूसेंट का नया एडिशन आया 2026 का, वो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ टॉपिक वाइज। तो इस वीडियो में वीडियो नंबर 3 है, जिसमें प्रगत काल से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख लीजिए, सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग आप देख रहे होंगे कि 150 से ऊपर क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, 163 क्वेश्चन है। ये 163 क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत फास्ट तरीके से। मैं क्वेश्चन उसका आंसर सीधे बताऊंगा, तो आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2026 का न्यू एडिशन है, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, सभी ओल्ड वर्जन मिलेंगे। ये न्यू एडिशन आया है दोस्तों, तो इसको आप अंततः जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर अन्य पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हो गया ऐतिहासिक काल। हो गया ऐतिहासिक काल से दोस्तों 163 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, सभी हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके जाएंगे, अभी और क्या मुझे सुधार करना चाहिए। आपको मैं फुल रिव्यू दूंगा इस यूट्यूब चैनल अपने ज्ञान सेवा पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। तो मानव की आदि जन्मस्थली किसे माना जाता है, ये हमें बताना है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का जो पालना कहा जाता है दोस्तों, वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम दर्शाता है। कौन सा क्रम दर्शाता है, ये हमें बताना है। पहला है दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। यानी कि पहला जो हमारा क्रम है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है, या फिर मदर ऑफ मैन कहा जाता है। इसे कहा जाता है, इसे लूसी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव या होमो सेपियंस से प्रजातियों रूप में भिन्नता, उसे सामान्यतः जाना जाता था। उसे क्या जाना जाता था, तो उसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले हैं। तो ये दोस्तों नर्मदा घाटी से मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों नर्मदा घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो प्राचीनतम द्विपद मानव किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों पिथेकैंथ्रोपस को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो आग की खोज करने का श्रेय दोस्तों होमो इरेक्टस को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है कि निम्न में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो ये दोस्तों माना जाता है निएंडरथाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। मानव आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज दोस्तों क्या है, तो ये है क्रो-मैग्नन, यानी कि मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो दोस्तों क्रो-मैग्नन मानव, इसको नवीनतम समझा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आरंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो आरंभिक आरंभिक जो पूर्ण मानव था उसे क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषाओं में कहा जाता है।
तो जो आधुनिक मानव है उसे दोस्तों होमो सेपियंस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी? दोस्तों ये खोज पल्लवरम में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट का को कब मिला था? ये कौन से सन में मिला था ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों 1863 ईस्वी में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की मूलतः थे, ये मूलतः क्या थे? ये भूवैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का दोस्तों जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किसे स्थल से मिला था? ये किस स्थल से मिला था दोस्तों? तो ये अथनौरा से मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः खालिस्तान था। तो पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन दोस्तों पूर्णतः प्राकृतिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो मुख्य धंधा था दोस्तों शिकार खेलना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पुरापाषाण काल में दोस्तों आदि मानव का जो मनोरंजन था वो क्या था? तो वो था दोस्तों शिकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पुरापाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा दी गई सबसे बड़ी खोज थी। तो पुरापाषाण काल में सबसे बड़ी जो खोज की गई थी वो आग जलाना थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो अधिकांश जो औजार बने थे दोस्तों वो स्फटिक के बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति दोस्तों पुरापाषाण काल संस्कृति का दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 26 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सीरीज में 27 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ देना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप ये पीडीएफ और अन्य अच्छी टॉप क्वेश्चन वाली पीडीएफ ले सकते हैं। निम्न में से किस स्थल से पुरापाषाण काल उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो कहां से नहीं प्राप्त हुए हैं? तो जो पहाड़ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से हमें कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न में से कहां से पुरापाषाण काल अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष दोस्तों पंजाब से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा। सिंहावल एक पुरास्थल है। तो सिंहावल दोस्तों निम्न पुरापाषाण संस्कृति का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? तो पहला है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोस्तों वह कोर उपकरणों का ही प्रयोग करते थे, यानी पहला ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा। संघाओं या संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो ये किस काल का है? ये मध्य पुरापाषाण काल का है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। निम्न में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो पुरापाषाण काल संस्कृति से कौन सा औजार संबंधित नहीं है? तो ये है दोस्तों हमारा सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो मातृ देवी की प्रतिमा जो प्राप्त हुई थी वो बेलन घाटी यानी उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो आप देख रहे होंगे कि उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को दोस्तों फलक संस्कृति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवच
मिले थे। ये किससे मिले थे? तो ये पटड़े से मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आंध्र प्रदेश का मुच्छत्तिकल चित्तामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ये किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो ये भारत में उच्च प्रभावशाली हड्डी सींग से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्त स्थल के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम हमें लगाना है एविबियन, एसिडियन, मुस्टीरियन और मेंडेलियन। ये हमारा एक सही क्रम है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये संस्कृति का सही क्रम है। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है? तो इनके मध्यवर्ती काल को कहा जाता है मध्य पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। पुरापाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों बागौर से प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? तो माइक्रोलिथ का उपयोग दोस्तों किस काल में हुआ था? ये दोस्तों आपके मध्य पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 40 क्वेश्चन कंप्लीट, चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका दोस्तों गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग संग यानी कि हर्ड सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ये कहां से मिले हैं? तो ये महदा से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस मध्य पाषाण काल स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? तो हड्डी के बने आभूषण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बागौर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सराय नाहरराय और मेहरा संबंधित हैं। ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र दोस्तों किससे प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो मानव समाधान के प्रमाण दोस्तों लेखनीय शिलाश्रय से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्न में से किस स्थल पर प्रागैतिक काल के चित्रित शिलाशिला की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई थी? ये कहाँ खोजी गई थी ये हमें बताना दोस्तों। भाजा, भीमबेटका, जारो और अजंता। ये दोस्तों खोजी गई थी केवल भीमबेटका और जोरो, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, पुरातत्व प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? ये दोस्तों मध्य पाषाण काल में परिचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो कुत्ते को बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हुए थे? तो ये दोस्तों मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण पुरातत्व स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये तमिलनाडु का कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 54 नंबर।
चौवन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि निम्न पर विचार कीजिए। नवपाषाणिक मानव जीवन की विशेषता थी। क्या विशेषता थी ये बताना। पहली है खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो दोस्तों केवल जो ये तीन है, खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों की जिंदगी, ये उनकी विशेषता थी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। तो ये दोस्तों नवपाषाण काल में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम शास्त्र प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान में, यानी कि पश्चिम बलूचिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 58 नंबर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा पहला अनाज था गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाणिक स्थल पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण है? तो गेहूं जौ के सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहां से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य? ये बेरंग राज्य से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खानाबदोशी आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? तो स्थायी रूप से बसना दोस्तों नवपाषाण काल में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। गंगा के मैदान में मानव बस्तियों का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो गंगा मैदान में मानव बस्तियों को प्राचीनतम अवशेष दोस्तों कालपी में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के प्रमाण दोस्तों बुर्ज से मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातत्व साक्ष्य मिलता है? गर्त निवासों का पुरातत्व साक्ष्य दोस्तों कहां से मिलता है? तो ये गुफ कराल से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये अवशेष दोस्तों कहां से मिले हैं ये बताना। तो ये मैंने आपको बताया कि बुर्ज होम और गुफ कराल, यानी दो क्वेश्चन मैंने अभी बताए थे, यानी कि पहला और दूसरे से मिलता है। तो एक जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन उसका बिल्कुल सही होगा। 66 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलते हैं 67 क्वेश्चन की ओर। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं। इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित से मिलता है। किससे मिलता है? तो ये कश्मीर से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? किसका लक्षण है ये? तो ये है कश्मीर घाटी की नवपाषाणी संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राग के टीले दोस्तों नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्तियों के अवशेष को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों दक्षिण भारत में संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चाक यानी कि व्हील का आविष्कार, यानी कि पहिए का, जो कि मानव की तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, किस काल से हुआ था? यानी चाक आ जाए, व्हील आ जाए, पहिया आ जाए, तो ये दोस्तों नवपाषाण काल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, ये शायद बुर्ज में मिला था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। बकरी, मानव समाधानों में बकरी दोस्तों
ये मेहरगढ़ में साची मिलाता बकरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 74 है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से मानव पहाड़कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए थे। कारण है दोस्तों, स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असनोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो दोस्तों जो 74 है उसमें दोस्तों ये तो सही है, लेकिन जो कथन तो सही है, लेकिन जो कार्ड है वो क्या है दोस्तों, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल बिहार में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बरूडी है, ये बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए दोस्तों। सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट में नवपाषाण स्थल है, सूची सेकंड में वो उसके राज्य हैं, ये हमें दोस्तों सुमेलित करना है। तो पहला है दोस्तों पांडुराज डीबी, तो ये पश्चिमी बंगाल में दोस्तों। कुचाई दोस्तों ये उड़ीसा में, मिलान सही है। दाउजोली हैंडलिंग ये असम में, ये भी सही है। और पाइन थोरलंगतीन ये दोस्तों मेघालय में, यानी कि पहले का ए, बी का 2, सी का 3, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दोस्तों क्या है, सही हो जाएगा। अब 77 नंबर है, इसको भी दोस्तों क्या करना है, सुमेलित करना है। इसको भी क्या करना है, सुमेलित करना है 77 को भी। तो इसको भी सुमेलित करना है। इसमें सूची प्रश्न नवपाषाण स्थल है और राज्य है ये दोस्तों। तो इसको छोटा करके मैं आपको बता दूं, अब इसके आंसर भी दिख रहे हैं, तो ये भी ठीक। 77 क्वेश्चन। अब 77 क्वेश्चन में क्या है कि कोल्डी हवा का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तरनूर दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही है, हल्लूर कर्नाटक में ही है, पैनूर ये कर्नाटक में, यानी कि ए का फर्स्ट, दो बी का इस तरीके से है। तो ये भी दोस्तों इसका आंसर ए आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको चाल्कोलिथम एज कहा जाता है? तो चाल्कोलिथम एज किसे कहा जाता है दोस्तों? ये ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? ये हमें बताना है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे चाल्कोलिथम एज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी, तो वो है दोस्तों पहली धातु तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है वो सही नहीं है। दक्षिण भारत में गुट्टूर एवं कर्नूल में पुरातत्व कब्रें मिली थी, ये दोस्तों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 में दोस्तों सम्मिलित करना है, इससे काल दे रखे हैं, इसमें इसके अभिलक्षण दे रखे हैं, तो ये हमें करना है। तो पुरापाषाण काल दोस्तों ये आखेटक और खाग सामग्री, ठीक है। मध्य पाषाण काल दोस्तों आखेटक और पशुपालन, ये ठीक है। नवपाषाण काल खाग उत्पादक था और ताम्रपाषाण ये कृषक था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिए हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से दिए हैं। और 83 का भी इसमें काल दे रखा है, सम्मिलित करना है, इसमें विशेषता दे रखी है, क्या क्या विशेषताएं थी। तो पुरापाषाण काल में दोस्तों शैलाशलय अधिवास, ये सही विशेषता दे रखी। मध्य पाषाण काल की विशेषता नदी तट आवास, ठीक है, मध्य पाषाण। नवपाषाण काल में गर्त आवास दोस्तों नद में था। और ताम्र पाषाण काल में कच्चे एक पक्के मकान थे, यानी कि ये भी सुमेलित सीधा सीधा सुमेलित दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 84 दे रखा है, 84 का भी देखना है। 84 क्वेश्चन, हाँ 84 का भी दोस्तों अतिपरकम, ये दोस्तों पुरापाषाण संस्कृति है। और चौपनी मांडू ये मध्य पाषाण संस्कृति है। कुल्ली प्राकड़प्पा संस्कृति है। और इनाम गांव दोस्तों ताम्रपाषाण, ये भी दोस्तों एक दूसरे के सम्मिलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी एक सही होगा। अब है 85 नंबर। 85 नंबर कह रहा है कि निम्न में से विचार कीजिए
जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। ये सिंधु कालीन 1 2 3 4 ये मैप दे रखा है। मैप में आपको समझ के करना है कि ये क्या है। पहला ये राजस्थान का है, तो राजस्थान का कौन सा है? एक तो ये चलो करते हैं, ये मेहरगढ़ हो गया, ठीक है। नंबर 2 है, ये नंबर 2 बताना है क्या है, तो ये दोस्तों कालीबंगा, ये कालीबंगा। और नंबर 3 है ये कोटदीजी है, और ये दोस्तों सुरकोटड़ा है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 86 86 के रखा है, लोक ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों अहाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नीचे दिए गए मानव चित्र पर विचार कीजिए। मानव चित्र पर छायावर्ती क्षेत्र में निम्न में से कौन सा संस्कृति पल्लवित हुई है? अब ये यहाँ आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें बताना है। तो ये दोस्तों मालवा संस्कृति के दोस्तों छायावर्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 88 में सुमेलित करना है, इस तरफ संस्कृति दी गई है, इस तरफ उसका क्षेत्र दिया है। तो आहार संस्कृति दे रखी है, आहार संस्कृति ये दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी। जो कायता संस्कृति है दोस्तों, कायता संस्कृति मध्य प्रदेश में थी, वो भी पश्चिमी मध्य प्रदेश। और सवाला संस्कृति दोस्तों पश्चिमी महाराष्ट्र में थी, और प्रभा संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में थी। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सुमेलित है। अब है दोस्तों ये भी हमें क्षेत्र दे रखा है, संस्कृति दे रखी है, ये भी सुमेलित करना है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश दोस्तों नवादा टोली संस्कृति है। पश्चिमी बिहार में दोस्तों चिरांद संस्कृति है। वही पश्चिमी महाराष्ट्र में दोस्तों जोगी संस्कृति है। पश्चिमी मध्य गुजरात में दोस्तों रंगपुर संस्कृति है। ये भी हमारा सही से सुमेलित दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। निम्न में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? सारथी युक्त रथ खिलौना दोस्तों देवावास से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन हुआ। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल से 5 कमरों वाला मकान के अवशेष मिले हैं? तो 5 कमरों वाले मकान के अवशेष इनाम गांव से मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किससे माना जाता है? मालवा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ताम्रश्रय ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। सूची फर्स्ट सुमेलित करना है। इस तरफ ताम्र पाषाण काल क्षेत्र है, इस तरफ समाधान। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में दोस्तों सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, बिल्कुल सही सुमेलित है। और अगला है दक्षिणी क्षेत्र में क्या करते थे? सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे, सही है। पश्चिमी भारत में दोस्तों पूर्व समाधान करते थे, और पूर्वी भारत में दोस्तों आंशिक समाधान करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न काल को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो पाषाण काल सबसे पहले, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद कांस्य पाषाण काल, फिर उसके बाद लोह पाषाण काल। यानी कि एक तरह से अपनी सीढ़ी में दिखाया, पहला, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दोस्तों चौथा आ जाएगा। ये अपने सही से लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 4। भारत में लोह का प्रयोग आरंभ हुआ था। भारत में लोह का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोह का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो गांगे घाटी में लोह का प्रयोग दोस्तों 11 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? तो लोह काल के संबंध में दोस्तों पूर्व वैदिक काल के आर्यों के लोह का ज्ञान था, ये हमारा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं दे रखा है, तो ये सही होगा। 99 नंबर है कि प्राचीनतम भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूप आधारित थी। ये दोस्तों लोह तकनीकी प्रसार पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित करने के लिए दिए गए। एक तरफ लोहे उपकरण दिए गए, एक तरफ
वो उसके राज्य भी हैं। तो अंत अतरंजी खेड़ा दोस्तों, ये अतरंजी खेड़ा है, तो अतरंजी खेड़ा यूपी में है दोस्तों, सही सुमिलित है। नूह राजस्थान में, ये भी सही सुमिलित है। चिरांद बिहार में, ये भी सही सुमिलित है। महिपादल ये पश्चिम बंगाल है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 101 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सुनिश्चित करना है दोस्तों, एक तरफ राज्य दे रखे हैं, एक तरफ लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दे रखे हैं। तो राजस्थान में है दोस्तों जोधपुरा, महाराष्ट्र में है दोस्तों महोर छाई, कर्नाटक में हल्लूर और तमिलनाडु में अदृचकल्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न पुरातत्व स्थलों पर विचार कीजिए। पुरातत्व स्थलों पर विचार करना है, तो ये दोस्तों इन पर पुरातत्व ये काल के अनुसार लगाने हैं, काल के अनुसार लगाने हैं। तो दोस्तों पहले आया था कुरनूल, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर आया था दमादम, फिर तैकलकुट, तब नैकुंड, यानी कि पहले 2 आया था, फिर 1, फिर 3, फिर 4, यानी कि 21, 34 केवल सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? तो दोस्तों ओसीपी है, वो शामिल नहीं है, इसे बोलते हैं गैरिक मृदवान संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत में उस युग के परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे। तो इसका दोस्तों बड़े पत्थरों की घेरी गई समाधि या कब्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधि संबंधित है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये लौह काल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूची दे रखी है, पहले में महापाषाणिक पुरातत्व दे रखे हैं, दूसरे में राज्य। तो ये है पलवाय, ये कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों पलवाय आंध्र प्रदेश में ही है, और जो पिकिलिकल कर्नाटक में पड़ता है, और पोरकालम दोस्तों केरल में पड़ता है ये, और सेंगुडरम ये दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें सूची सुदृढ़ करने के लिए दे रखी है, एक तरफ स्थल का नाम दे रखा है, एक तरफ संबंध संस्कृति दे रखी है। जो सोहन जो स्थान है दोस्तों, सोहन जो सोहन स्थान है, ये पुरापाषाण काल स्थल है दोस्तों, ये पुरापाषाण काल संस्कृति संबंधित है। बुर्ज हो नवपाषाण काल संस्कृति संबंधित है, वहीं रंगपुर दोस्तों ताम्रपाषाण काल से, और आदित्य ये महापाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 हमारे कंप्लीट हुए, अब चलते हैं 108। 108 नंबर है कि निम्न युगों को पर विचार कीजिए। युगों पर दोस्तों विचार करना है, तो ये पहला है बस्ती स्थल, ये दोस्तों 93 में ही सही है। समाधि स्थल पोरकालम में, ठीक है, बस्ती और समाधि स्थल पीकलियल, यानी तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 109 में क्या करना, सुमेलित करना, सूची दे रखी है, एक तरफ महापाषाण का प्रकार दे रखे हैं, एक तरफ महाभारती शब्द दे रखे हैं। तो मेनहिर पहला है, मेनहिर दोस्तों, ये क्या है, महापाषाण काल के प्रकार हैं, इसके महापाषाण का। तो ये पहला है प्रस्तर स्तंभ, इससे संबंधित है, समानार्थ सही है दोस्तों। और ये कुड़ालकल दोस्तों पड़शिला से संबंधित था, टोपिकल दोस्तों छत्रशिला से, और डोल में प्रस्तर, यानी कि एक दूसरे से सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले का ए बी सी। 110 में चित्र दे रखा है, चित्र में दर्शाया गया है महापाषाण काल युग प्रारूप है। तो ये दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों डोलमेन है, डोलमेन का प्रारूप दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अब 111 नंबर, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है ए। स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, ठीक है, सही कह रहा है। और कार्ड है कि इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है, दोस्तों ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी स्पष्टीकरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। 112 में स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट है कि कथन वो दक्षिण भारत में महापाषाण काल लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवस्था था, ठीक है दोस्तों। अब कार्ड दे रखा है, स्टेटमेंट सही है, कार्ड उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रश्न किया है, ये भी सही है, और ये स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा।
निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मर्दभान संस्कृति के अनुक्रमों को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ये दोस्तों पहला है गैरिक मृदवान संस्कृति, ओसीपी बोलते हैं दोस्तों, ओसीपी। काले व लाल मृदवान संस्कृति, फिर चित्रित दूसर, फिर उत्तरी काले पोलिसकार, यानी कि यही हमारा बिल्कुल कालक्रम सही दिया गया है। 113 के बाद अब आता है 114। 114 है दोस्तों, ताम्र नदी या भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांडों प्रारूप में से किससे संबंधित थे? तो ये दोस्तों गैरू चित्र मृदभांड से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नीचे दिए गए शिल्पों में से प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो ये दोस्तों पहला है जीवाश्म, ये भी उपयोगी है। हाथी को कुल्हाड़ियां, ये भी उपयोगी है। मृदभांड भी उपयोगी है। अस्थि, यानी कि चारों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 116 नंबर है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। पुरातात्विक अवशेष ये तो कहां से? तो बिलासपुरम से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ये बागौर से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारत में निम्न में से किस पाषाण काल नवपाषाणिक स्थलों को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो सूचित किया गया था लिंग सुगुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किस वैज्ञानिक ने ढंग से प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चार्ल्स डार्विन थे। तो चार्ल्स डार्विन दोस्तों ये जीव विज्ञानी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 121 नंबर है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो चार्ल्स डार्विन दोस्तों इंग्लैंड के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रतिपादित रूप से मत या सिद्धांत का खंडन था। ये दोस्तों देवी उत्पत्ति मत का सिद्धांत खंडन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक थे। तो इसके जो लेखक थे दोस्तों वो चार्ल्स डार्विन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1859 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। द डिफेंस ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिफेंस ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये चार्ल्स डार्विन की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से किसने कहा था कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यता प्राणी ही जीवित रह पाते हैं? ये स्टेटमेंट था, ये किसका था? तो ये स्टेटमेंट चार्ल्स डार्विन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 126 कंप्लीट, चलते हैं 127। 127 क्वेश्चन है। 127 नंबर कि पुरातत्व बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया था? तो ये औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। तो ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों दक्षिण मानव संप्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। पिथेंकेथोरपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो ये दोस्तों द्विपदी मानव को घोषित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। होमो सेपियन नियंडरथाल नामकरण के नियंडरथाल हैं। तो ये दोस्तों ये स्थान है, ये क्या है दोस्तों? स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
31। दोस्तों अभी मैंने 31 कराया था। होमो इरेक्टस किस स्थान के मानव को घोषित करता है? तो ये दोस्तों द्विपदी द्विपदी को करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 32 में होमो सेपियंस नियंडरथाल, नामकरण का नियंडरथाल है, तो नियंडरथाल क्या है? ये स्थान है, सही है। नियंडरथाल स्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियंस सेपियंस का अनुसंधान नाम सही है? तो ये सही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्रोमैगनोन स्थित है, तो क्रोमैगनोन फ्रांस में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रोमैगनोन है, तो ये क्रोमैगनोन दोस्तों फ्रांस में स्थित एक जलाशय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर कह रहा है कि प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो ये हिम युग का समानार्थी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 38 है, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो ये दोस्तों किस शब्द का समानार्थी है? तो ये है दोस्तों होलोसीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, तो ये दोस्तों शिकार पर यानी आखेट पर निर्भर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टियों की पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टियों पूरी तरह से अपनाया था? कौन सा काल था? तो वो दोस्तों मध्य पाषाण काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना थी? तो ये किसकी रचना थी? तो ये गार्डन चाइल्ड की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 141 क्वेश्चन कंप्लीट। 142 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर है कि नवपाषाणकालीन उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? तो ये गार्डन चाइल्ड ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो ये दोस्तों नवपाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। स्टेटमेंट दे रखा है, नवपाषाण काल मनुष्य झोंपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, बिल्कुल सही है। कारण है कि इसे वे हवा धूप बारिश में प्रकोप से बच पाते थे, ये भी सही है, और ये स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल के चाक निर्मित मर्दवान मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना विस्तार किया था? ये दोस्तों नवपाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिकल स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह है पांडु राजार देवी, ये नहीं स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिकल स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में कोल्डेवा मेधावी है, कोलारदेवी द्वीप में, चिरांद द्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। नवपाषाणिकल स्थल नवपाषाणिकल स्थल है पायनथोर लंगतीन किस राज्य में है? ये दोस्तों मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नवपाषाणकाल स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? सबसे दक्षिण में दोस्तों है पय्यापल्ली, ये तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 151 है बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो बनास संस्कृति आहार संस्कृति का दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति के प्रारूप स्थल टाइप साइड है? तो ये किसका है? ये नवदा टोली का है, प्रारूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 152 कंप्लीट। 153 की ओर चलते हैं। इसमें टोटल 163 क्वेश्चन है दोस्तों। 153 है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था?
तो नवदा टोली का उथन एच.डी. संथालिया ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। दक्षिणी भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं? तो महापाषाण के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो इसके 40 प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? तो सबसे दक्षिण में दोस्तों आदिचरनाल्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसमें कथन दे रखा है कि दक्षिण भारत के महापाषाण काल का बने स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्रों में मिले। ये सही है। कारण है कि इसमें जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, इसकी स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में ताम्र नदी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला था? तो सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में है? तो गुनगेरिया दोस्तों एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। भोजपत्र या भूर्जपत्र या भोज वृक्ष की भीतरी छाल, जिस पर पुराने जमाने के लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिला था? तो ये साक्ष्य दोस्तों श्रृंगबेरपुर में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्रृंगबेरपुर या सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज हो गया। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा। 162 दे रखा है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लास्ट है दोस्तों 163 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शतुरमुर्ग पाए गए? तो भारत में शतुरमुर्ग दोस्तों प्रापहार काल में ही पाए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन से लेकर 163 तक के मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं, यानी कि ऑप्शन आप देख रहे होंगे। इस तरीके से मैंने टोटल क्वेश्चन लगा दिए। तो इस टॉपिक का नाम था दोस्तों इतिहास में रोग ऐतिहासिक काल। रोग ऐतिहासिक काल के दोस्तों 163 क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए। अब 4 नंबर जो वीडियो होगी उसमें हड़प्पा सभ्यता होगी, हड़प्पा के शब्द इसी तरीके से टोटल कराऊंगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे वीडियो में सुधार और क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अन्य पीडीएफ इसके अलावा भी ये या अन्य पीडीएफ, तो हमारे वीडियो में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप बुक्स और पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।